100% मेरे यहाँ इबादत अल्लाह के अलावा नहीं हो सकती। हम सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, तो आप मेरा तरीका नहीं बदल सकते। और संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म का पालन आजादी के साथ करूं। भारत के अंदर क्या मुसलमान को रहने का इख्तियार नहीं है? क्या मुझे इबादत करने की से मनाही होगी? क्या आजाद भारत के अंदर यह संख्या बल के आधार के ऊपर संविधान को रौंद देंगे? वंदे मातरम पर घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री ने कह दिया है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक गलती की थी, उस गलती को मोदी जी ने यानी मोदी सरकार ने सुधार दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी दो छंद गाने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद मेरे साथ हैं। गृह मंत्री ने बाकायदा बयान जारी किया और उसमें कह रहे हैं कि ये एक तरीके से वो सोच है जो भारत को तोड़ने वाली सोच है। आज़ाद भारत में कानून बना है, लेकिन CWC कांग्रेस की उस कानून को नहीं मानती। वो 1937 के उसको मानती है जहां पर ये कहा गया था कि दो ही छंद गाए जाएंगे। 1937 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। और संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म का पालन आजादी के साथ करूं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए उसकी तारीफ को निकाल करके और कहा था कि ये छंद उसके अंदर पड़े जाएंगे। और वही विरासत जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो सुभाष चंद्र बोस की है, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें महात्मा गांधी है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। आपके तो पुरखे थे ही नहीं वहां कहीं, आपके पुरखे बचे हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आप खेल रहे थे। आप आज बेवकूफ बना रहे हो। हमने तो लड़ाई लड़ करके जंगे आजादी हासिल की, आपका तो कोई लेना देना नहीं था। आजाद भारत के अंदर आपका क्या लेना देना था? आपने तो बापू की हत्या करा दी थी। आपकी विचारधारा के लोग तो बापू की हत्या करा रहे थे। लेकिन सर यहाँ पर दो बातें ये होती हैं कि 1937 तब तो भारत आज़ाद नहीं था। आज़ाद भारत में अब संसद है जहाँ से कानून बनते हैं। भारत के अंदर क्या मुसलमान को रहने का इख्तियार नहीं है? क्या मुझे इबादत करने की से मनाही होगी? क्या आजाद भारत के अंदर यह संख्या बल के आधार के ऊपर संविधान को रौंद देंगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान के तहत अधिकार दिए, उन अधिकारों को रौंद देंगे? क्या देश के अंदर दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को ये रगड़ देंगे संख्या बल के आधार पर? मुझे याद है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि नेहरू आर्काइव में ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं, और नेहरू आर्काइव को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि चाहे वो लाहौर का अधिवेशन हुआ हो, उसके बाद जो जितने भी अधिवेशन हुए, वहाँ पर नेहरू जी ने खुद कहा कि वंदे मातरम गाया जाए। दो छंद वहाँ गाए जाते थे, और ये कहा गया कि बाद में ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को हम लेकर चल रहे हैं। इनकी तो विरासत है नहीं, इनकी विरासत तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। वो तो मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाए हुए थे, में मंत्री थे, उसका जवाब नहीं देंगे ये। इसी पर बीजेपी ये कह रही है कि जिन्ना साहब तो चले गए बॉर्डर के उस पार, उनकी मानसिकता यहाँ पर रह गई। उनको उनकी मर्जी थी, मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो ही छंद गाए जाएं, इसीलिए आप लोग दो छंद गाते हैं। मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप चला रहे थे, मतलब सरकार तो आप चला रहे थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके लिए लिखा था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हम मुस्लिम लीग के साथ लड़ रहे थे और आप उनके साथ हाथ मिलाए हुए थे। तो आप बताओ आप कहां थे? अगर ये मुस्लिम लीग थी तो आप तो उसके साथ ही थे, मुस्लिम लीग के। सरकारें फ्रंटियर में भी आपकी थी, सिंध में भी आपकी थी, और आप बंगाल के अंदर भी आपकी थी। और सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आप गुणगान करते हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप कह रहे हैं कि जो राइट टू रिलीजन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन में आता है वंदे मातरम को पूरा गाने से? हाँ, 100% मेरे यहाँ इबादत अल्लाह के अलावा नहीं हो सकती। हम सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, तो आप मेरा तरीका नहीं बदल सकते। मेरा जो तरीका है मैं उसे रहूंगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, हम तो हर बार खड़े होकर के सम्मान, सावधान की मुद्रा में रहेंगे। और सम्मान की डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिफाइन कर दी थी। खड़े रहेंगे, वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। अरे आप गा के दिखा दो यार, तुम्हें तो नहीं पता ना, बेकार की बात करनी। किसे वैसे प्रधानमंत्री से गवा दो, अगर पूरा गा लें, जाओ प्रधानमंत्री से गवा के दिखाओ कि पूरा गाओ, गा के दिखाओ। अरे भाई बेकार के, भाई बज रहा है, हम खड़े हो जाएंगे, सावधान, तुम भी खड़े, हम भी खड़े, खत्म बात। कल नितिन नवीन जी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये कहा, नितिन नवीन पढ़ देंगे क्या पूरा? नितिन नवीन पे खुद नहीं याद होगा? कौन सी बातें कर रहे हैं आप? पता है इनका सबका मुझे यार। तो आप इमरान मसूद को सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम से कहीं ना कहीं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू रिलीजन है, उस पर कहीं ना कहीं एक तरह की विरोधाभास है। और इसीलिए वंदे मातरम के सम्मान में खड़े ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि सजदा करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, इसलिए उसको गाएंगे नहीं। कैमरा पर्सन CP सिंह के साथ मानव यादव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।